हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद आप सारे बढ़िया होंगे। पेपर की तैयारी को बड़ा भयंकर रूप से करने लग रहे होंगे। पेपर बिल्कुल आ गया है, आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम भी आ गए हैं। आप सबका स्वागत है मैथ्स बाय विकास सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार। लगाते हैं एक मॉक टेस्ट और मैथ का बहुत ही अच्छे से सिलेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम इसको मॉक टेस्ट को लगाएंगे। नोटबुक पेन खोल के बेटा सारे बैठ जाएं और मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट जो है ना करना स्टार्ट करना। इन्फॉर्मेशन है, जिस बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं अपने सेंटर वेंटर को पहले देख लें। जाने की जो सलाह है, अपना डॉक्यूमेंट हैं, फोटो वगैरह हैं, वो सब एक बार देख लें अपने जाने से पहले। तो उस चीज़ को आप बढ़िया से अवेयर रहें। पूरे साल आपने तैयारी की है, मेहनत की है, तो पेपर देते टाइम उस चीज़ के लिए अवेयर रहें। अपना थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। नींद पूरी निकालनी पेपर से पहले। आपको बड़ा खुश हिसाब से पेपर देना है, ठीक है। पेपर आसान आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, है ना। ये हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, 3 के मल्टीपल पूछना चाह रहा है किस किस के बीच में, 15 और 20 के बीच में। 3 के मल्टीपल किस किस के बीच में पूछना चाह रहा है, 15 और 105 के बीच में। 15 और 105 के बीच में कह रहा है कि कितने होंगे। एक चैप्टर आता है अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। एपी का बोलते हैं हम इसको, डायरेक्ट वे में हमने पढ़ा हुआ है एपी। एपी एक बात कहता है, अब कुछ बच्चों को क्या है, 15 से 20 के बीच में नंबर निकाल, 15 से 105 के बीच में नंबर नहीं निकालना है। 15, नेक्स्ट नंबर 3 का मल्टीपल कौन होगा बेटा, 18। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 21। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 24। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 27। इस प्रकार से नंबर क्या रहेंगे, बढ़ते हुए जाएंगे। 15, 18, 21, 24, 27, इस प्रकार से नंबर क्या होंगे, बढ़ते हुए जाएंगे इन सबके बीच में। और लास्ट नंबर क्या आएगा मेरा, 105 के बराबर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, लिख लेना। ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 5। डी यानी कि डिफरेंस कितना आएगा, 3। एल यानी कि लास्ट टर्म, एल को मैं लिख देता हूं, लास्ट टर्म कितनी आ रही है, 105 के बराबर। एन निकालना है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, ये मैंने बोल दिया है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि आपका डिफरेंस, एल यानी कि लास्ट टर्म आपकी होगी, और एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यही मेरे को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लिख लेना, एल इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर ये चीज होती है, ठीक है। यानी कि आपकी लास्ट टर्म तो पुट कर दो बेटा, 105 जो है ये बराबर होगा 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में 3 के बराबर, इतना होगा भाई। अगर आप इस 105 को इधर ले आएंगे, अगर आप 105 को इधर ले आएंगे तो आपके पास कितना बचेगा भाई, 100। 100 कितना बचेगा आपके पास, 100, 5 नहीं 15 है मेरे पास, कितना बचेगा भाई, 15 के बराबर। ए जो मेरी फर्स्ट टर्म है, अगर इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा बेटा। 105 में से 15 गया तो कितना बच गया, 90। और 90 की वैल्यू किसके बराबर है, एन माइनस 1 इंटू में 3 के बराबर है, इतना हो गया। इस 3 को भी इधर ले आऊंगा तो 90 अपोन में 3 कितना होगा, 30। 30 की वैल्यू किसके बराबर है, n माइनस में 1। ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, यानी कि n की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 31। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, किस किस के बीच में, 15 और 105 के बीच में। देखो अब इसने कह रखा कि दोनों इंक्लूड है, इसके बीच में दोनों के दोनों इंक्लूड है, मैंने दोनों इंक्लूड लिए हैं। ए भी इंक्लूड किया है मैंने, और 105 भी मैंने क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो मेरे पास क्या आ गई भाई, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि लास्ट टर्म भी ले ली मैंने, पहली टर्म भी ले ली। तो 31 क्या बन जाएगा मेरा आंसर, 31 मेरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, त्रिभुज का एक क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले तुम्हें एक ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए, किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब तुम्हें इस बात में नहीं फंसना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें भी ये लगा दोगे तो ये कामयाब है, आइसोसेलेस में लगा दोगे तो भी कामयाब है। बस बशर्ते आपको हाइट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर है। इसी की वैल्यू तो सर पी दे रखी है ना, पी स्क्वेयर, यानी कि हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट की वैल्यू दे रखी है बेटा पी के बराबर, पी के बराबर दे रखी है, ये मेरे पास आया। और क्या कह रहा है कि आपका बेस x सेंटीमीटर, यानी कि बेस की जगह पे क्या लिख दूंगा, x। हाइट पूछना चाह रहा है, तो हाइट जो मेरी होगी वो किसके बराबर होगी, इक्विलेटर जो इस ट्रायंगल की होगी, ये 2 डिवाइड में इधर आके किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि 2p। ये x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी कि 2p बाई में x। ये क्या बन जाएगा, मेरी हाइट बन जाएगी इस ट्रायंगल की, यानी कि 2p बाई में x, मेरा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो कई बार वेरिएबल डिनोमिनेशन के साथ ऐसा क्वेश्चन दे देता है मेंसुरेशन की। मैं बार बार एक बात के ऊपर दबाव दे रहा हूं कि कम से कम आपको फॉर्मूले जरूर याद हों पेपर देने से पहले, इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए भाई, एक आदमी की एज अभी 3 गुना है उसके बेटे की एज का, ठीक है। एक आदमी की एज अभी 3 गुना है उसकी बेटे की एज का। मैं इधर लिख देता हूं कि उस फादर एज और रेशो में सन की एज, है ना। फादर और सन की एज मैं इधर यहां पे लिख देता हूं।
तो अगर बेटे की एज x है तो अभी इसके पापा की एज कितनी होगी, 3x होगी, क्योंकि बोल रखा है कि क्या है, 3 गुना है, एक x है तो दूसरा कितना है, 3x के बराबर आ रहा है। इन 15 ईयर इट विल बी डबल, है ना, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद घटना क्या घटेगी, इधर मैं लिखता हूं, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद क्या होगा, इसकी इनकी एज हो जाएगी 3x प्लस में 15 और इसकी एज हो जाएगी x प्लस में 15 के बराबर। ये वाली चीज हो गई भाई, इसकी एज हो जाएगी 3x प्लस में 15 और इसकी एज हो जाएगी x प्लस में 15 के बराबर। इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, ये तुमसे पूछना चाह रहा है। इतना ही अब दे रखा है, इसको लिख दीजिए 3x प्लस में 15, ये जो एज है ना बेटा, ये इसकी एज का दोगुने के बराबर है, तो मैंने कर दिया दोगुना, है ना, यही बोल रखा था। अरे यही कर रखा ना कि 15 साल बाद जो बाप की उम्र होगी वो बेटे की उम्र का 2 टाइम हो जाएगी, मैंने 2 टाइम कर दिया इसको। इसको इधर बनाता हूं तो कितना आ रहा है, 3x प्लस में 15 बराबर है 2x प्लस में 30 के बराबर, 30 के बराबर है। इसको अगर मैं इधर लेके आया तो क्या आएगा, x, और उसको उधर लेके जाएगा तो कितना आएगा, 15, यानी कि पुत्र की अभी एज कितनी है, 15, तो इसके पापा की एज अभी कितनी है, 45 साल। पूछा क्या इसने, वो बता दो, किसकी पूछी है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी, यानी कि ए आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ए आप लोगों का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए आप, 60 लीटर मिक्सर है बेटा, किसका, मिल्क और पानी का, 2:1 दे रखा है, तुम्हें कह रहा है कि कितना पानी डाला जाए कि अब 1:2 बन जाए, है ना, तुम्हारे साथ भी यही किया जा रहा है, कह रहा है कितना पानी डाला जाए कि 1:2 बन जाए। 60 लीटर मिक्सर, 60 लीटर मिक्सर है, 2:1, 2 क्या है, मिल्क है, और ये क्या आ रहा है, वोटर आ रहा है, ठीक है, ये मिल्क आ रहा है, ये क्या आ रहा है, वोटर आने लग रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 के बराबर, 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 के बराबर, यानी कि गुना कितना हुआ है, 20, तो ये भी कितना गुना होगा, 20, यानी कि शुरुआती तौर पे मिल्क कितना था लड्डू, 20 के बराबर, सॉरी 40 लीटर के बराबर, पानी कितना था, 20 लीटर के बराबर, वाटर था 20 लीटर के बराबर। अभी तुमसे क्या करवाना चाह रहा है, मिक्सर तो इतना ही रखवाना चाह रहा है, मिक्सर को इतना ही रखवाना चाह रहा है। अच्छा, इफ द रेशो 1:b, यानी कि इसके अंदर पानी डलवाना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, पानी डलवाना चाह रहा है। अब देखिए 1:2 इस रेशो में बनवाना चाह रहा है, 1:2, यानी कि एक आपका क्या बन जाए, मिल्क बन जाए, और 2 आपका क्या बन जाए, वाटर बन जाए। मैंने बहुत बार बच्चों को ये बता रखा है, आपको भी सिखा रखा है मैंने कि, और सबसे बढ़िया तरीका है, जिस चीज को वो नहीं छेड़ रहा है ना उसे पकड़िए आप। वो पानी डाल रहा है, आप पानी को बाद में देखिए, वो बचा के किसको रख रहा है, मिल्क को बचा के रख रहा है। मिल्क यहाँ पे 40 है, यहाँ पे कितना है 1, यानी कि यहाँ पे भी 40 ही रहा होगा। अरे सीधी सी बात है, यहाँ पे भी क्या रहा होगा, 40, क्योंकि मिल्क तो जो पहले था वही अब है। अगर इसकी गुना 40 हो रही है तो इसकी गुना भी 40 हुई होगी, यानी कि अब पानी कितने लीटर आ गया, 80 लीटर आ गया। कितना पानी आ गया अब, 80 लीटर। पहले कितना पानी था, 20 लीटर, पानी पानी कर दिया भाई। ये कितना हो गया, 60 लीटर पानी इसने और ऐड किया है। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या बन जाएगा, आंसर। तब जाके ये कहानी बनी है जो कि यहाँ पे दे रखी है। तो 60 लीटर पानी इसके द्वारा ऐड किया गया है। हमेशा उस चीज को पकड़ा करो बेटा जिस चीज को छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। पानी के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, पानी और डल रहा था, कई क्वेश्चन में आएगा निकल रहा है, कई में आएगा डल रहा है। जिसके साथ छेड़छाड़ हो रही है उसको छोड़ दो। मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। मिल्क यहाँ पे भी 40 यूनिट था, तो यहाँ पे भी कितना है, 40 यूनिट है। आपके पास ये कितना बनेगा, 80 लीटर के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, ये एक आपके लिए पावर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। छोटा सा एक है ना कॉन्सेप्ट मांगता है ये क्वेश्चन, बच्चे नहीं करके आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब मैं अपनी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता था तब भी ये दिक्कत थी कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चे याद नहीं रखते हैं। देखिए 5 की पावर x प्लस में 5, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ना तो यहाँ पे 5 है ना यहाँ पे x है। अब गड़बड़ आती कि हम कंपैरिजन किसके साथ करें। एक चीज देखिए, आप किसी भी नंबर की अगर पावर को 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इतनी बात तो सही है मेरे भाई। यानी कि यहाँ पे 5 की पावर 0 की गई है, तब जाके क्या बना है, 1। तो मैं क्या इतना बोल सकता हूं कि x प्लस 5 को कितना किया गया है मेरे भाई,
जीरो के बराबर रखा गया, तभी तो आपने किसी भी नंबर की क्या वैल्यू बना दी, जीरो बना दी, तब आपके पास जाके क्या आ गया, ये वाला नंबर आ गया। अगर आपने x प्लस 5 में जीरो रखा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -5। अगर x की वैल्यू -5 आई है तभी आपके पास यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, क्योंकि 5 की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो x की वैल्यू -5 के बराबर आपका आंसर बन जाएगा। इसमें नहीं दे रखा भाई तो कोई बात नहीं, x की पावर -5 आपका क्या बन जाएगा, आंसर दे रखा, शायद नन ऑफ दीज होता कोई इनमें से। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट आता कि अगर आपके पास कोई दे रखा है तो x की पावर क्या आएगी, -5 आ जाएगी। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तब क्या बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 3। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो मैं एक को अगर a मान रहा हूं, दूसरे को b मान रहा हूं, तो a माइनस बी कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, ये दे रखा है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर इज 369। इन नंबर के स्क्वायर का, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर किसके बराबर है, 369 के, 369 के बराबर है। ये वाली चीज यहां पे दे रखी है। तुम्हें कह रहा है सम ऑफ द नंबर। देखो यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन एग्जाम पास में तो आइडेंटिटी तुम्हें नहीं सिखा रहा हूं अभी। सिंपल तुम्हें एक बात बता देता हूं, इसने कहा है कि उनके नंबर का स्क्वायर, सम ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज किसके बराबर है, वो 369 के बराबर है। यानी कि जो नंबर आया है आप लोगों के पास, वो नंबर आपका क्या लाना चाहिए, तुम्हारा 3 लाना चाहिए, और उनका स्क्वायर कितना लेके आना चाहिए, 369। आप ऑप्शन उठा लो और ऑप्शन में 27 को दो टुकड़ों में तोड़ोगे कितना बन जाए, 3 बन जाए। 33 को भी ऐसा ही तोड़ो, 81 को भी ऐसा ही तोड़ो। पीछे 9 हमें एक चीज बता रहा है, क्या बता रहा है कि भाई नंबर क्या रहे होंगे, ओड नंबर रहे होंगे, है ना, ये उनमें से कोई एक नंबर। तो अगर आप इन ऑप्शन को उठाते हैं तो 81 यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, 33 भी यहाँ पे फिट नहीं बैठता, 27 भी यहाँ पे फिट नहीं बैठता है ना, 12 और 15, 27 बिल्कुल फिट बैठता है, 12 और 15 यही बन रहे हैं ना अपने पास। 12 का स्क्वायर देखो, 12 का स्क्वायर 15 का, देखो अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा 144, 144, और 15 का स्क्वायर होगा 2 2 5 225, यानी कि 5 और 4 9, और 6 और 4 और 2 6 और 3 369, यही बन रहा है हमारे पास। और अगर 15 में से 12 घटा भी दूंगा तो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। तो वैल्यू तो जस्टिफाई हो रही है। सम पूछा है तो 12 और 15 का सम कितना आएगा, 27 के बराबर आ जाएगा, बाकी आपके आंसर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाली चीज यहाँ पे बनी। अगर आपको इक्वेशन बनानी है ना, अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो हम आपको इक्वेशन भी बना देंगे, लेकिन पेपर के अंदर थोड़ा सा चापलूसी के साथ आप काम करना स्टार्ट करें। a प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 369। हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी पता है, तो मैं इसकी आइडेंटिटी किसके बराबर होगी, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 2ab। यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि माइनस में 2ab। अब इसका स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के बराबर है, 9 के बराबर है। इसका स्क्वायर तो हमें, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 369, 369 दे रखी है, माइनस में 2ab, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 360 किसके बराबर है, माइनस के 2ab के बराबर है, यानी कि ab की वैल्यू किसके बराबर है, 180 के बराबर है। अब तुम्हारे पास ab भी है, तुम्हारे पास a माइनस बी भी है, और a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर है। अब यहाँ से फिर एक वैल्यू तुम निकालो, a की वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस में 3 आएगी, इस b प्लस में 3 को यहाँ रखो, b प्लस में 3 इंटू बी बराबर होगा 180, तो b का स्क्वायर प्लस में 3b बराबर होगा 180। यहाँ से तुम्हें फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जो कि 12 15 फिर तुम्हारे लिए आ रहा है। तो ये अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन पेपर नजदीक है, सीधा उठाइए और लगा दीजिए यहाँ पे, राइट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि किन दो स्क्वायर नंबर का सम 369 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज टू 10% टू 12.5%। देखिए पहले साल आप किसी से 10% नंबर मांग रहे थे, अब आप किसी से मांग रहे हैं 12 पॉइंट में 5%, इतना मांग रहे हैं। ये पहले साल का है, ये इतने का है। आपकी जो रेट बढ़ी है वो कितनी बढ़ गई है, 2 पॉइंट में 5% के बराबर। कितनी बढ़ गई है, 2 पॉइंट में 5% के बराबर। रेट बढ़ते ही आपकी इनकम बढ़ गई, तो 2.5% की वैल्यू किसके बराबर है, 1250 के बराबर। क्या इसके बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 2.5% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1250 के बराबर आ रही है। तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है, पी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100% के बराबर होती है। कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, पेपर से पहले लगा के चले जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस की भी डाल रखी है वहां पे मैंने, और आपके लिए CISI की भी लगा रखी है, और सारी जो 3-4 चैप्टर मेन अर्थमेटिक वाले हैं उनकी वीडियो वहां पे डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनके ऊपर जा सकते हैं, है ना। 2.5% की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 1250 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 1250।
अपोन में 25 और ये 10 ले जाता हूं मैं ऊपर, कौन सा 10, ये पॉइंट वाला 10, ये ले जाता हूं मैं ऊपर। 100 की वैल्यू चाहिए ना 100% की, तो गुणे में इसी के 100 कर देता हूं मैं, इनटू में क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया। तो भाई 25 से मैंने काटा, कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, 125 और 4 बनेंगे, 125 दूनी कितना होता है 250 और 4 1000, 600, 2 पंजे 4 पंजे 20 की 0 बच गया, 2 4 दूनी 8 और 0 6, यानी कि 600 और ये 2 0 और लगा दी, तो मेरे पास कितना बन गया 60,000 बन गया, 60,000 मेरे पास बनने लग रहा है। ये वाली चीज मेरे पास आ गई 550, हाँ ठीक है बिल्कुल भाई, ये 5 आएगा भाई यहाँ पे 5, यानी कि 50,000 ये क्या रहा होगा, पैसा रहा होगा, तो 50,000 रुपये मेरे पास ये बनने लग रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या रहा होगा मेरा बी, तो 50,000 रुपये ये बन गया होगा। सिंपली तुम्हें क्या करना था, कंपैरिजन करना था, 12.5% से कितना गया है 12.5 से 10% के ऊपर, यानी कि 2.5% का इंक्रीमेंट आ रही है। 2.5 की वैल्यू 1250 दे रखी है, 1 की वैल्यू 1250 अपने 25 इंटू में 10 100% की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे क्या कहते रखा, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 16 सही 2/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए भाई इसको, है ना। सारे फ्रैक्शन फॉर्म वगैरह सारी चीजें आपके पास मैं करवा चुका हूं। देखिए क्या कह रहा है ये, किस रेशियो के अंदर पानी को ऐड किया जाए, मिल्क के अंदर, प्योर मिल्क तो कोई नहीं देता, इसके अंदर तुम्हें क्या डालना है, पानी डालना है, पानी लिखने में ही अच्छा है, तो पानी डालना है तुम्हें, किसके अंदर डालना है, मिल्क के अंदर, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ एडिशन कर रहे हो, तभी तुम्हें फायदा होगा। पानी को भी लोग दूध के भाव में बेच देते हैं, पिला भी देते हैं तुम्हारे को, है ना, जबरदस्त रूप से पिला देते हैं, तो यही काम होता है भाई। मिल्क और पानी का रेशो तुमसे यहाँ पे दिया जा रहा है, इस फ्रैक्शन को पढ़ना सीखिए, और अगर आप पेपर के नजदीक हैं और आप इसका फ्रैक्शन नहीं बना पा रहे हैं, तो भाई आप बहुत कमजोर हैं, आप बहुत पीछे रह गए हैं, आपको शायद अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी पड़े। 16 48 48 और तो कितना बन गया 50 अपॉन में 3%, और परसेंट हटाने के लिए नीचे एक 100 लगा दिया मैंने, यानी कि कितना बन गया भाई 1/6। इसकी वैल्यू कितनी बन गई दोस्त, 1/6 के बराबर। एग्जैक्ट में तुम्हें क्या कह रहा है कि कोई 6 रुपए का सामान तुम्हें कितने रुपए में बेचना है, 7 रुपए में बेचना है, तुमसे ये वाली बात कही जा रही है। 6 की वैल्यू की कॉस्ट कितनी बेचनी है, 7 की, कितना बढ़ा के बेचनी है, 1 पे। पानी तो 1 मिलाओगे, किस में मिलाओगे, 6 में, यानी कि रेशो क्या आ गया, 1:6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरे को दे रखा है, यही मेरा आंसर बन जाएगा। तो दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, है ना। हाँ, एक गलती हमसे अभी हो जाती भाई, देखिए जानबूझ के 1:6 दिया है इसने, जानबूझ के 1:6 दिया है इसने। एक गलती हम अभी कर गए थे, यहाँ पे दूध में पानी मिलाना है, ना कि पानी में दूध मिलाना है ना। तो पहले क्या आएगा, 6 आएगा, पहले क्या आएगा, 6 आएगा। अगर पहले 6 आएगा, अब इसके अंदर पानी मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 6:1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अमूमन पेपर के अंदर भी हमसे यही गलती हो जाती है, हमने तो पकड़ ली यहीं पे। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी बाईसाइकिल का व्हील जो है वो 5000 रिवॉल्यूशन करता है 11 किलोमीटर के अंदर, ठीक है 5000। एक चीज का कॉन्सेप्ट आप समझिए, कभी भी कोई सर्कुलर शेप होती है तो ये जब पूरा रिवॉल्यूशन करती है तो बात किसकी चलने लग रही है, सरकमफ्रेंस की। किसकी बात चलने लग रही है, सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि की बात चलने लग रही है। कभी भी अगर वो एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेगी तो उस एक चक्कर का डिस्टेंस वहां पे क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी, तो परिधि की बात चलने लग रही है। 5000 रिवॉल्यूशन लगाए गए, कितने लगाए गए हैं, 5000 रिवॉल्यूशन यहाँ पे लगाए गए हैं। कितने में लगाए गए हैं मेरे भाई, 11 किलोमीटर के अंदर। 11 किलोमीटर को मैं पहले ही चेंज कर लेता हूँ 11,000 मीटर के अंदर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई मैंने लगा दिया 11,000, इन 3 जीरो से मैंने इन 3 जीरो को काट दिया। ये लीजिए भाई, रेडियस ऑफ द व्हील निकलवा रहा है तुमसे, तो सबसे पहले एक चक्कर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये निकाल लो। अगर 5 चक्कर में डिस्टेंस कवर हो रहा है 11 मीटर, और 11 मीटर को फर्दर सेंटीमीटर बना लो, तो कितना बन जाएगा, 1100 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा भाई, 1100 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो एक कितने में लगा देगा, 1100 अपॉन में 5, है ना, ये कर देगा 5 से 2 बार भाई 10, 5 से 2 बार 10, यानी कि 220। कितना बना दिया भाई, 220 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस। एक रिवॉल्यूशन जब ये पूरा कर लेता है, जब ये एक चक्कर पूरा लगा लेता है, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 220 सेंटीमीटर के बराबर आने लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर 2πr की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 220 के बराबर आ रही है। सर एक चक्कर, जब उसने एक बार टायर घुमा लिया तो कितना डिस्टेंस आ गया, 220 के बराबर आ गया। आर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है सर, 220, ये 2 यहां डिवाइड में मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में,
पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 22/7, इधर उल्टी हो जाएगी, नीचे 22 आ जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आर की वैल्यू आ जाएगी। 22 से आपने काटा कितने बार में, 10 बार में, 2 से आपने काटा 5 बार में, यानी कि आर की वैल्यू आ रही है 5 × 7, और 5 × 7 का मतलब कितना होगा 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी रही होगी, 35 सेंटीमीटर रेडियस रही होगी, याद रखना। काफी बार क्वेश्चन के अंदर डायमीटर पूछ लेता है, तो इसका आप दुगुना करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ध्यान रखना। तो पेपर में पूछ क्या रहा है, ये ठंडे दिमाग से एक बार देखना बहुत जरूरी है। पेपर में क्या पूछ रहा है, ये ठंडे दिमाग से सोचना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो कितना आ गया भाई, 35 सेंटीमीटर के बराबर ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए भाई, कोई एक पाइप है, वो 15 घंटे के अंदर टैंक को फिल कर देता है। कोई एक पाइप है, वो 15 घंटे के अंदर टैंक को क्या कर देता है, फिल कर देता है। ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम इट इज filled in 20 hour. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? है ना, कितना समय वो लेगा। जो ए वाला पाइप है ये तो भर देता है, कितने घंटे के अंदर भर देता है, 15 घंटे के अंदर। ठीक है, हो गई भाई। ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम, मैं मान लेता हूं कि जो लीक है उसको बी मान लिया मैंने, ये 20 घंटे के अंदर टैंक को खाली कर देता है। याद रखना ये कैसा है, नेगेटिव पाइप है। नेगेटिव का मतलब काम हो नहीं रहा, काम को ये घटाने लग रहा है, बढ़ाने लग रहा है, घटा नहीं रहा। इन दोनों का एक बार बेटा एलसीएम निकालो, या कोई भी इनसे मल्टीप्लाई होने वाला नंबर निकालिए, किसके बराबर आ रहा है, 60 के बराबर आ रहा है। 15 से 4 बार, 20 से किसके बार, 3 बार। ये वाली चीज मेरे पास आ गई भाई, 15 से 4 बार और 20 से किसके बार, 3 बार, इतनी वाली चीज हो गई। हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू, इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टैंक टू एम्प्टी इट। कह रहा है कि अगर पूरा टैंक भरा हो, है ना, पूरा का पूरा टैंक भरा हो, तो बताइए कितना समय लगेगा इस लीक के द्वारा टैंक को खाली करने के लिए, कितना समय लगेगा। ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 20 आवर। अच्छा, दोनों ही है यहाँ पे, अब दोनों ही हैं भाई, ये गलती हो गई हमसे, यहाँ पे दोनों कर रखे, ए प्लस बी दोनों साथ में खोल दिए, लीकेज भी साथ है और ये भी भरने लग रहा है, इन दोनों का काम यहाँ पे होने लग रहा है। ठीक है भाई, ये हमसे गलती हो गई थी। ए भर रहा है 15 घंटे के अंदर, सुनिए बात को, बी कर रहा था खाली, लेकिन बी खाली तब कर रहा है जब ए और बी, यानी कि ये भरने लग रहा है और टंकी के नीचे कोई छेद है, कोई लीकेज है, वो बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। देखो 4 यूनिट भरने लग रहा है ना, यहाँ पे कितनी यूनिट भरी जा रही है, 3, यानी कि 1 यूनिट खाली कर रहा है ये हर घंटे के अंदर। जो बी पाइप है ये 1 यूनिट खाली कर रहा है 1 घंटे के अंदर, पर घंटे के अंदर, ये हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि अगर टैंक पूरा भरा हो, यानी कि कितने लीटर भरा हो, 60 लीटर भरा हो, तो 1 यूनिट खाने के लिए 1 घंटा, तो 60 के लिए कितने घंटे लगेंगे, 60 ही घंटे लग जाएंगे, 60 आवर मेरा आंसर बन जाएगा। ये लो भाई, हमें डरना थोड़ी ना, हमें बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल पेपर को आराम से देना है। ये 4 लीटर पानी डाल रहा है, यूं सोच लो आप, ये दोनों मिलने के बाद 3 लीटर डल गया भाई। ए तो बी 4 ही डाल रहा है, लेकिन ती 1 को खाली कर रहा है, यानी कि -1 कर रहा है हर बार में। तो अगर 1 घंटे में -1 कर रहा है, तो 60 करने के लिए 60 ही घंटे लेगा, यानी कि 60 घंटे के अंदर टैंक खाली हो जाएगा। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी है, ये भी है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 27 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी तुम्हारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई। परफेक्ट स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट दिल्ली पुलिस के अंदर बिल्कुल पूछा जा सकता है मेरे लड्डू, बिल्कुल पूछा जाएगा भाई तुमसे, है ना। देखिए मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, जब मैं 5 का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 25, मैं 8 का निकाल रहा हूं तो भी मेरे पास 64 आ रहा है, मैं 9 का निकाल रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 81, जब मैं 10 का निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। जैसे ही मैं 30 का निकालूंगा तो भी मेरे पास 900 आ जाएगा, इतना ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 100 का निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये चीज तुम्हें सिखाने के लिए मैंने यहां पे लिखी है। अब एक चीज सोचिए आप, आपके पास जब जब 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, आपने 2 डिजिट के नंबर को 2 से डिवाइड किया, आपके पास 1 डिजिट का नंबर आ रहा है, 2 का 1 का 2 का 1 का 2 का 1 का आ गया भाई। आपके पास जब भी 3 डिजिट का कोई स्क्वायर नंबर है, तो 3 प्लस में 1 करना पड़ा आपको, तब जाके आपके पास कितनी डिजिट आई, 2। देखो 10 के अंदर 2 डिजिट है, इसका भी यही करना पड़ेगा, 2 डिजिट है, इसके साथ अब ये 3 डिजिट आ गई, इसमें तुम्हें 4 जोड़ा, तब जाके तुमने क्या बनाया भाई, एक और जीरो आएगी हमें। अब ये फिर से आ गई, यानी कि तुम्हारे पास कभी भी यहां पे अगर ओड नंबर दे रखा है, ओड नंबर, तो +1 कीजिए और डिवाइड बाई 2 कीजिए।
27 प्लस 1 कितना होता है 28, 28 बाई में 2 किसके बराबर आएगा 14, यानी कि डी मेरा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही कहता कि 26 डिजिट है तो तुम सीधा कर देते डिवाइड बाई तो 2, यानी कि कितने डिजिट का नंबर होगा 13 डिजिट का नंबर है। तो अगर इवन है तो सीधा डिवाइड बाई 2 कर दो, ओड है तो +1 डिवाइड बाई 2 करो, इतनी नंबर ऑफ डिजिट आएगी, 14 नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे, 14 नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एवरेज ऑफ टू नंबर इज 6.5, दो नंबर का जो एवरेज है वो 6.5 के बराबर है। स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6, उनके जो स्क्वायर रूट है और उनका अगर प्रोडक्ट है तो उसके बराबर। इनडायरेक्ट वे में क्या कह रहा है, a प्लस बी बाई में 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.5 के बराबर दे रखी है, इतना दे रखा है। a प्लस में b की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 13 के बराबर दे रखी है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 और 5 तो 13 नहीं होता, 9 और 4 भी होता है, 10 और 3 भी होता है, 11 और 20 भी 13 नहीं होता। दो ऑप्शन तो हमने खत्म कर दिए, ठीक है मेरे भाई, ये दो ऑप्शन तो हमने खत्म कर दिए हैं। अगली बात जब मैं कह रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, अगर मैं 9 और 4 का स्क्वायर रूट करता हूं तो कितना आ रहा है भाई 9 और 4, स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6, 9 और 4 कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 36, 36 का अगर मैं रूट कर रहा हूं तो 6 ही आ रहा है, ये तो कंफर्म बात है। अगर 10 और 3 का कर रहा हूं तो कितना आएगा मेरे भाई 30, 30 का अगर स्क्वायर रूट तो 6 नहीं आ रहा, यानी कि ये तो नहीं बन रहा, यानी कि बन कौन सा रहा है बी ऑप्शन बन रहा है। तो हमने सिर्फ ऑप्शन से मात्र इस क्वेश्चन को उड़ा दिया, क्या आएगा 9 और 4 आपके पास ये वाली वैल्यू बन रही है जो कि दे रखी है एग्जामिनर ने। व्हाट आर द नंबर, आइडेंटिटी लगाओ, उससे बढ़िया है आप ऑप्शन को उठा के कीजिए। 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेक अ बीप आफ्टर 30 मिनट, 1 घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा और 1 घंटा। हिंदी में ये नहीं लिखे गए हैं तो इनको देख लेना कितनी देर के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 मिनट के अंदर। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है बेटा 105 मिनट, कितना होता है 105 मिनट। नेक्स्ट वाले का होगा भाई 90 मिनट, 90 मिनट के बराबर ये रहेगा। नेक्स्ट वाले का होगा 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट के बराबर ये रहा होगा। 4 हो गए भाई, बिल्कुल हो गए। कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई केस आता है कि एक समय के ऊपर घटना घटित हो जाए या एक जगह पे सब के सब मिल जाएं, तुम हमेशा क्या निकालते हो एलसीएम निकालते हो, यानी कि तुम्हें एलसीएम निकालना है। 30, 105, 90 और 60 का एलसीएम होता है 1260, 1260 के बराबर, यानी कि अगली बार जब ये बजेंगे तो कितनी देर में बजेंगे 1260 मिनट के अंदर बजेंगे। मिनट के घंटे बनाइए, डिवाइड बाई कर दो 60 से, 0 से 0 भाई, 6 से 2, 6 से 1, यानी कि कितने घंटे बाद होंगे 21 घंटे बाद। अगली बार जो अलार्म बजेगा वो 21 घंटे बाद बजेगा। 9 से अगर मैंने कहा है कितने बजे बजा है 12 बजे सभी डिवाइस एक साथ बीप करेंगे 12 बजे। अगर 12 बजे किए थे इन्होंने, 12 नून में किया था, तो 24 घंटे कहां पे होंगे 12 नून में ही। 24 में से मेरे को 3 घंटे निकालने, यानी कि माइनस का 3 कर दो तो कितने बजे बच जाएंगे 9, और 9 भी कौन सा AM वाला, तो 9 AM मेरा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज माई राइट आंसर। ठीक है भाई, एलसीएम निकाल के 1260 मिनट मैंने ये कर दिया, घंटे बना लिए इसके। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। ये आ गई स्टिल वाटर की, किसकी आ गई स्टिल वाटर की, और कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। इट टेक हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप टू रो डाउन। देखिए भाई, कह रहा है कि रो अप से रो डाउन, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम का रेशियो दे रखा है। इट टेक हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप टू रो डाउन, यानी कि यहां पे अगर 2 मिल रहे हैं तो यहां पे कितने लगेंगे 1 लगेंगे। मैंने बता रखा है कि कभी भी अगर तुम्हारे पास टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 1 रेशियो में 2, इसके बराबर बन जाएगा 1 रेशियो में 2 के बराबर। और हमें एक बात का पता है कि अगर हम लोग कभी भी स्टिल वाटर से इसकी अगर निकालने की तरफ हम जाते हैं तो मेरे पास स्टिल वाटर, और अगर हमारे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो प्लस में अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो, अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल आती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन किसकी निकल आती है स्टिल वाटर की, मेरे पास स्पीड निकल के आ जाती है। ये वाली चीज हमें पता है। यहां से मेरे पास कितनी आ रही है 2 और 1 3, तो 3 का आधा करूंगा तो कितना आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी एक रेशो वाली वैल्यू है, यानी कि मेरी एक अजम्पशन वैल्यू है जो कि यहां पे मेरे पास दी गई है 1.6। 1.6 की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है 6, है ना, कितनी दे रखी है 6। तुमसे पूछ किसकी रहा फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम पूछना चाह रहा है, तो रेट ऑफ स्ट्रीम तुमसे पूछना चाह रहा है। अगर 1.5 की वैल्यू 6 है
तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई 60, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि यहां पे स्पीड रही होगी 4 किलोमीटर पर आवर और यहां पे स्पीड रही होगी 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिए, और जो आपकी स्पीड होती है, यहां पे स्पीड क्या रही है मेरी 4 किलोमीटर पर आवर और यहां पे स्पीड क्या रही है मेरी 8 किलोमीटर पर आवर के बराबर। जो आपकी स्पीड होती है स्टिल वाटर के अंदर वो सेम प्लस सेम माइनस होती है, यानी कि 6 के अंदर क्या घटाया गया है और क्या जोड़ा गया है, यहाँ पे 2 जोड़ दिया गया, यहाँ पे 2 घटा दिया गया। ये इफेक्ट कौन क्रिएट करता है, ये इफेक्ट पानी जो है वो उसको क्रिएट करता है। ये इफेक्ट कौन क्रिएट करता है, पानी इसको इफेक्ट करता है। तो मेरी स्पीड क्या बन गई होगी 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर में मेरी स्पीड यहाँ पे बन गई होगी। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको सबको ये समझ में आया होगा। एक बहुत बढ़िया सीरीज हम लोग आपके लिए चला रहे हैं, बहुत परफेक्ट वे के अंदर आपसे ये करने लग रहे हैं। देखिए भाई, किसी बिल्डिंग के अंदर 17 रूम है। कितने रूम है किसी बिल्डिंग के अंदर? 17 रूम है। एवरी रूम हैज 2 फैंस एंड 4 एलईडी। हर एक रूम के अंदर कितने फैंस हैं? आपके प्रत्येक रूम के अंदर 2 पंखे हैं और 4 एलईडी दे रखी हैं। 2 पंखे और 4 एलईडी के लिए आपका हर एक रूम दे रखा है, किसी भी स्कूल के अंदर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए सारे हमसे कनेक्ट हो, चैनल के ऊपर आप लोग बन के आए, इस चीज को आप कंटिन्यू बना के रख रहे हैं। मॉक टेस्ट हमारे लगा के देखिए आप एक बार, आप बहुत बढ़िया वे में लगभग 15-20 मॉक टेस्ट हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के अपने चैनल के ऊपर बना दिए और सारे बढ़िया बनाए हैं। एक से बढ़िया एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हमने उनके अंदर डाला है। आइए भाई क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 17 रूम है किसी रूम स्कूल के अंदर, 17 रूम किसी स्कूल के अंदर दे रखे हैं, 17 रूम दे रखे हैं। हर एक रूम में 2 पंखे हैं, तो टोटल कितने पंखे हो गए? 34, 34 फैन हो गए। चलो भाई बात खत्म। और हर एक के अंदर 4 एलईडी बल्ब है, यानी कितने हो गए? 68 बल्ब हो गए, 68 बल्ब हो गए। खत्म भाई कहानी। अब क्या कह रहा है कि कितने स्विच की रिक्वायर होगी? अगर प्रत्येक फैन को एक स्विच हो तो पंखों के लिए तो 34 स्विच लगा देंगे, लगा दिए भाई 34 स्विच। और अब बल्ब के लिए 2 बल्ब के लिए 1, यानी कि डिवाइड बाई 2 करो, तो यहां पे भी कितने लगा देंगे? 34, 34 प्लस में 34 कितने रहेंगे? 68। 68 की रिक्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या बन गया? राइट आंसर बन गया, 68 मेरा बन गया। नेक्स्ट देखिए भाई, अब अरेंज समवन एंड समर रन एट अ स्पीड ऑफ 75, 50 एंड 30 मीटर पर मिनट। क्या दे रखा है? मिनट दे रखा है यहाँ पे। ये तीनों के तीनों 75, 50 एंड 30 इसके ऊपर लगा रखे हैं। 30, 75, 50 एंड 30 के बराबर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट टुगेदर, उन्हें क्या करना है? मिलना है। अगर मिलना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। 75, 50 और 30 का एलसीएम किसके बराबर आएगा? 150 के। 150 मिनट, 150 मिनट का मतलब कितना होता है मेरे भाई? 1 घंटा आपके पास, सॉरी 2 घंटे और 30 मिनट, 120, हाँ 2 घंटे और 30 मिनट, 2 आवर एंड 30 मिनट। और जो कि 2.5 घंटा होता है तो 5/2 घंटे मेरे पास बन गया, 5/2 आवर मेरे पास बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी भी अगर एक समय पे होने वाली चीज हो या बार एक जगह पे आने वाली चीज हो तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। एक इंटीजर 8 ज्यादा है उसके 2/3 पार्ट से, 2/3 पार्ट को अगर मैं निकाल दूं 1 में से तो कितना निकल के आएगा? 3 - 1 यानी कि 1/3। यानी कि एक्चुअल में जो ये 8 वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है? 1/3 की दे रखी है। और कभी भी फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो टोटल 1 की वैल्यू मांग रहा है। इनटू में 3 करो, कितना आ गया? 24, यानी कि वो नंबर कितना रहा होगा? 24 रहा होगा। ये तुम्हारा आंसर बन गया। अगर किसी नंबर की 1/3 की वैल्यू 8 है तो उस नंबर की वैल्यू क्या होगी भाई? 1 बनाना है। कितनी आ गई? 24 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निकालिए जरा, बनाइए इसको। पावर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बनाइए इसको। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? x का स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर। ये दे रखा है तुम्हें अंडर दी रूट। मैं दोनों साइड पावर 2 कर देता हूँ, पावर 2 पावर 2। इसका रूट काटने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो x की 2 प्लस में, सॉरी इंटू में है, इधर भी इंटू में है ना, हाँ, x की 2 इंटू में 10 की 2 ये बराबर होगी 5 की 4 इंटू में 2 की 4, इसके ये बराबर आएगी। ठीक है भाई, अब इसको मैं इधर ले आता हूं। x की 2 ये मेरी बराबर रही होगी 5 की 4 इंटू में 2 की 4 और डिवाइड बाई में 10 की 2। अब 10 की 2 को कैसे लिख सकते हो आप? 10 की 2 को लिख सकते हो 5 की 2 इंटू में 2 की 2। अरे सबको पता है ये 100 है ना, सबको पता है ये 100 है। 100 को 25 गुना 4 लिखेंगे हम, तो क्या कर देंगे हम? 5 की 2 इंटू में 2 की 2। मैंने ये वाला काम कर दिया। 5 की 2 इंटू में 2 की 2, 5 की 2 से 2 गई यानी 2 बच गया।
2 की 2 से 2 गई यानी कि 2 बच गया। उधर मेरे पास क्या बचा, x का स्क्वायर मेरे पास बचा 25 गुना में 4 100 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 के बराबर, 10 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज माय आंसर। हमें पता है आने वाला जो ऑप्शन था वो 5 और 2 का मल्टीपल आता, तो 10 हम वैसे भी लगा देते हैं इसके लिए। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी बैट्समैन ने 87 रन का स्कोर किया है 17 मैच के अंदर, 10 इंक्रीज इज एवरेज बाय 3, है ना। ऐसा करने से उसकी जो एवरेज है वो 3 से क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऐसा करने से फाइंड हिज एवरेज आफ्टर द 17th मैच, उसकी एवरेज निकालिए 17 मैच के बराबर, ठीक है। 17 मैच के बाद उसकी क्या होगी एवरेज, ये तुम्हें निकालना चाह रहा है। देखिए भाई मैं मान लेता हूं 16 मैचेस तक, 16 मैचेस तक जो उसकी एवरेज थी वो कितनी आ रही थी x, कि 16 मैचेस के अंदर उसने कितनी बनाई होंगी x के बराबर उसने ये रन बनाए होंगे, ये उसकी एवरेज होगी, सॉरी ये उसकी एवरेज होगी। तो टोटल रन कितने बन गए होंगे, टोटल रन बन गए होंगे 16x के बराबर, 16x के बराबर टोटल रन बन गए होंगे आपके, ठीक है भाई। 17वीं इनिंग जब ये खेलने के लिए आया तो इसने कितने रन खेल दिए भाई, 17th इनिंग के अंदर इसने रन लगा दिए 16x प्लस में 87, 87 लगा दिए। अगर मैं अब एवरेज निकालना चाहूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं अब एवरेज निकालूं तो इन रनों को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 17 से, 17 से डिवाइड किया तो मेरी एवरेज कितनी बन गई, हिज एवरेज इज इंक्रीज बाई 3, कितने से इंक्रीज होगी 3 से, यानी कि अब जो एवरेज आई वो कितनी आएगी x प्लस में 3 के बराबर। पहले एवरेज कितनी थी x, अब कितनी आ गई 3 के बराबर आ गई। अब तुम क्या करोगे, 16x प्लस में 87 बराबर होगा 17x प्लस में 50 बन के, x को एक साइड ले लो बेटा और बाकी वैल्यू को एक साइड ले लो। 17x में से 16x गया कितना बच गया x बराबर है, अगर 51 माइनस 87 यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, 51 माइनस 87 करो तो 7 में से 1 गया तो भाई 6 और 8 में से 5 गया 3 माइनस का 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 36 के बराबर। क्या पूछा उसने, बताइए कि 17वें मैच के बाद उसकी एवरेज कितनी होगी। अगर उसकी पहले एवरेज 36 थी, अब 3 बढ़ गई है तो उसकी एवरेज कितनी बन जाएगी 39 के बराबर। ऑप्शन में 36 भी दे रखा है, 36 मत निकाल देना, 39 आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, A has 20 more money than B and C has 20% less money than B। करवा रखे हैं बेटा सारे के सारे क्वेश्चन, आप चैनल पे जाके देखोगे ना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहां पे मैंने करवा रखे हैं आपको, और आपके पेपर के अंदर भी ऐसा ही मिले, भगवान करे भाई, है ना। हम तो आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, मिले ऐसा कि आप सारे क्वेश्चन आप करके भी आए और करवाए हुए भी आए होंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे क्वेश्चन ईमानदारी से लगाइए। ए और बी के बीच का रेशो देखिए आप, ए और बी के बीच का रेशो देखिए, ए हैज 20% मोर मनी देन बी, यानी कि अगर इसके पास 100 रुपया है तो इसके पास कितना रुपया है 120 रुपया है, इसके पास अगर 100 रुपया है तो इसके पास कितना रुपया है 120 रुपया है। एंड सी हैज 20% लेस मनी देन सी, तो सी के पास, सी और बी को जब मैं बनाने लग रहा हूँ रेशो, या इसको यूं ही लिख देता हूँ मैं, बी और सी लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगे तुम। बी और सी का जब मैं रेशियो बना रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, सी के पास 20% कम है ई से, यानी कि अगर इसके पास 100 रुपया है तो इसके पास कितना रुपया है 80। जिसके ऊपर कंपैरिजन दे रखा है उसे 100 मान लिया करो, जिसके ऊपर कंपैरिजन दे रखा है उसे 100 मान लिया करो भाई। ए की वैल्यू 120 मानी, बी की कितनी आ गई 100, क्योंकि ए के पास ज्यादा है। यहाँ पे बी की कितनी मानी 100 मान ली, तो सी के पास कितना बन गया 80। इनका रेशियो बनाइए, 0 से मैंने 0 काट दी भाई, 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 5 बार में, 0 से बनाइए 0, 2 से काटा 5 और 2 से काटा 4 बार में, ये वाली चीज मेरी बन गई। ये ऑलरेडी इक्विवेलेंट है, यहाँ पे भी बी की वैल्यू 5 है, इधर भी बी की वैल्यू 5 है, यानी कि मैं बोल सकता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर है 6 रेशियो 5 रेशियो 4 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, 6 रेशियो 5 रेशियो 4 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, ठीक है भाई। इतना सा दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि बी व्हाट परसेंट ऑफ मनी ए हैज मोर देन सी, ए के पास कितना पैसा ज्यादा है सी से, 2 रुपया ज्यादा है, किससे सी से, सी के पास कितना रुपया 4 रुपया, यानी कि 4 इंटू में क्या कर दोगे तुम 100, तो 2 से भाई 2 गया और 2 से क्या गया 50, यानी कि 50 का मतलब कितना आ गया 50%, तो 50% मेरा क्या बन गया आंसर, तो ये बात मेरी कितना आ गया 50% के बराबर आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्त,
ए पर्सन परचेज एंड ओल्ड बाईसाइकिल फॉर ₹450। किसी आदमी ने कोई पुरानी साइकिल को खरीदा, कितने रुपए में खरीद लिया? 450 रुपए में खरीद लिया। और इसकी मरम्मत वगैरह कराने पे या इसका कोई काम वगैरह करवाने पे इस पे कितना रुपया खर्च कर दिया? 50 रुपया। जो भी हम किसी सामान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाते हैं, वो सीपी के अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है भाई, 450 रुपए की बाईसाइकिल थी, 50 रुपया और लगा दिया, यानी कि जो मेरा टोटल सीपी आ गया वो कितने रुपए का आ गया? 500 रुपए का हो गया। अब जो सीपी कितना रुपए कंसीडर किया जाएगा? 500 का। डेंटिंग पेंटिंग कोई भी खर्चा आप अपने अगर मटेरियल पे करने लग रहे हैं तो सब किसके अंदर कंसीडर होता है बेटा? सीपी के ऊपर करता है। इफ द सोल्ड बाईसाइकिल टू ₹600, ओल्ड बाईसाइकिल को कितने रुपए बेचा? 600 रुपए बेच दिया। देखिए अब एसपी आपका कितना आ गया? 600 रुपए। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बन गया आपके लिए, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है कितना बन गया? 100 रुपए का बन गया। किस पे? अब बच्चे गलती दूसरी क्या करते हैं कि हमेशा प्रॉफिट लॉस एसपी पे दे देते हैं, हमेशा किस पे होगा? सीपी पे। तो 100 बाई में 500 और कितना आ गया? गुना में 100 आ गया। 2 0 से 2 0, 5 से ये कितने बराबर आ गया? 20%। 20% मेरा क्या बन गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आने लग रहा है। ठीक है भाई, 20% मेरे पास आ गया। नेक्स्ट देखिए भाई, एक बॉक्स के अंदर, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जा सकता है, आप इसको जरूर बढ़िया से सीखें भाई, बनाना भी सीखें। बच्चे अक्सर इसको सीखते ही नहीं है, आप इसको जरूर बनाना सीखें। मैं इसको यहाँ पे बढ़िया से इसको जगह लेके कराता हूँ। किसी बॉक्स के अंदर 280 कॉइन है, एक ऑफ 1 रुपी। बॉक्स कंटेन 280, ये नंबर ऑफ कॉइन ही दे रखा होगा ना। 280 कॉइन है, 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे। किस किस के हैं? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के। वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन आर रेशो, वैल्यू दे रखी है, नंबर नहीं दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? वैल्यू दे रखी है। इस चीज को याद रखना, जो आपके 8:4:3 आ रही है, क्या दे रखी है? वैल्यू आ रही है। अगर तुम्हें मैं कह दूं कि मेरे पास 10-10 रुपए के नोट हैं और मेरे पास ऐसा करके 50 रुपए बन रहे हैं, तो तुरंत कह दोगे सर क्या हो रहा है? गुना में, यानी कि आपके पास कितने नोट है? 5 नोट है। आपके पास कितने नोट हैं? आपके पास 5 नोट यहाँ पे दे रखे हैं। अगर मैंने ये वैल्यू आपके लिए बना के दे रखी है तो कितने नोट होंगे मेरे पास? इतनी वैल्यू मेरे पास दी गई होगी। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरे पास 50-50 रुपए के मेरे पास 500 रुपए बनने लग रहे हैं, तो तुम कह दोगे सर आपके पास 50-50 के कितने नोट हैं? 10 नोट हैं। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे, इसी के साथ हम करते हुए चलेंगे। देखिए भाई, 280 कॉइन है। कितने कॉइन है? 280। 1 रुपए का कॉइन है, ये कितने का है? 1/2 का कॉइन है। और ये कितने का है? 1/4 का। 1/4 का आ गया, 1 का आ गया, 1/2 का आ गया और 1/4 का आ गया। इनकी वैल्यू दे रखी है और बॉक्स के अंदर 280 कॉइन है, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स अगर बात की जाए तो कितने आ गए भाई? 280 आ गए। मैंने अभी अभी बताया था, अगर मैं वैल्यू के साथ, और अगर मैं उल्टा करूं कि मेरे पास 50 रुपए हैं 10-10 के, तो तुम वैल्यू बना दोगे कि 5 कॉइन आ गए, ऐसा ही कर दोगे ना। तो तुम्हें क्या करना है, अब ये पैसा दे रखा, कितना पैसा बना रहे हैं? 1 रुपए वाले बना रहे हैं 8x, आधे वाले बना रहे हैं 4x और 50 वाले बना रहे हैं 3x रुपया। कितना बना रहे हैं? 3। ये याद रखना, ये पैसा है, वैल्यू है ये। अगर मैं कहूं कि 1-1 रुपए के 8x बने तो कितने कॉइन होंगे? 8 कॉइन होंगे। आधे आधे के 4 बने तो कितने होंगे? तुम कहोगे सर कितने होंगे? 8 होंगे। 1/4 कितने होंगे? 12 होंगे। यानी कि तुम क्या करोगे? इनके साथ इनको डिवाइड करोगे, तब जाके तुम्हारे कितने कॉइन बन रहे हैं भाई? 280 कॉइन बन रहे हैं। यहां से नंबर निकालिए, नंबर ऑफ कॉइन। सिर्फ डिवाइड करते चलना, तुम्हें और कुछ नहीं करना। 8x को डिवाइड कीजिए 1 से, ये तो 1 ही रहने दे, प्लस में 4x को डिवाइड कीजिए 1/2 से, 1/2 का मतलब ऊपर 2 गया। ठीक है भाई, ऊपर क्या गया? 2, प्लस में 3x को डिवाइड कीजिए 1/4 से, यानी कि ऊपर 4 गया। और ये सब किसके बराबर आ रहा है? 280 के बराबर आ रहा है। मैंने ये क्या निकाल ली बेटा? नंबर ऑफ कॉइन निकाले, क्योंकि वही मेरे को दे रखा है। 8x प्लस में 8x प्लस में 12x, ये किसके बराबर आ रहा है? 280 के बराबर आ रहा है। 8 और 8 16, 16 और 12 कितना आ गया भाई? 28। 28x की वैल्यू बेटा कितनी निकलाई? 280 निकलाई। x की वैल्यू कितनी निकलाई? 10 के बराबर। x आपने क्या क्या माना है? ये माना है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है आपसे, कितनी बन जाएगी? 8x मानी थी, यानी कि 80। तो 1-1 रुपए कितने सिक्के बन रहे हैं? 80। मैं एक बार तुम्हें करके दिखा देता हूँ। देखिए आधे आधे रुपए के कितने सिक्के बन रहे हैं? 40 का। अगर आधे आधे रुपए के 40 बने हैं तो भी कितने कॉइन बने होंगे? 80 कॉइन बने होंगे। यहाँ पे कितने बने होंगे? 12x, यानी कि 120 कॉइन बने होंगे। आप इनको जोड़ो भाई, 80 और 80 160 और भाई 120,
किसके बराबर आ रहा है 380, यानी कि जो हमने निकाला वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो मेरे पास एक्स 1-1 रुपए कितने कोइन निकले, 80 कोइन मेरे पास निकल के आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, सीरीज कैसी लग रही है बता के जाएं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़े बहुत आपको इंटरेस्ट बने, जरूर बने, पेपर आ रहा तो ना बने तो भी बनाइए, है ना, पेपर बिल्कुल सिर पे बैठा है तो पढ़िए खींच के दब के। वीडियो अच्छे लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना जो भी होता है वो कर लेना, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। हाउ मैनी एडिशनल मैन आर रिक्वायर, है ना। हम अब मसाले का यूज करते हैं, कौन से मसाले का, M1D1H1 का, और M2D2H2 के बराबर होता है। हमने ये चीज पढ़ रखी है। क्या कह रहा है कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते, तो 7 गुना में 12 बन जाता मेरे पास, 7 इंटू में 12 बन जाता। कह रहा है कितने आदमी और एडिशनल में यूज हो, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क। अब यही चीज मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं कि तुम्हें काम पकड़ना नहीं आता। M1D1H1 अपॉन में W1, M2D2H2 अपॉन में W2, यहां पे सिर्फ 1 यूनिट काम हो रहा है, इधर कितना काम करवाना है, डबल काम करवाना है, 2 यूनिट काम करवाना है। एडिशनल मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2 टाइम ऑफ द वर्क इन 8 डेज। यहां पे दिन दे रखे हैं 8, M पूछना चाह रहा है तुमसे, अरे बात समझ में आई कि डबल बद्दू, और यहाँ पे डबल 1 यानी कि वर्क 1 है, यहाँ पे कितना है, वर्क 2 के बराबर है। इसको अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो 7 गुना में 12 गुना में 2 डिवाइड बाय में क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 को इधर ले आऊंगा मैं 2 मल्टीप्लाई में, तो भाई 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और 2 से 2 यानी कि कितने होंगे 21। 21 का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 21 आदमियों की मेरे को क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट वहां पे आएगी। ठीक है भाई। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, एडिशनल मैन आर रिक्वायर्ड, 21 आदमियों की अभी जरूरत है मेरे को। ठीक है, तो अभी कितने ज्यादा आदमी, ये वाली चीज है। अच्छा 7 आदमी तो पहले ही बैठे थे मेरे पास, 7 आदमी तो जो है ना, देखो एग्जामिनर कितना छोटा सा एक हमारे लिए नुकसान करके जाता। 21 आदमी तो अभी हमें चाहिएंगे, ये सही बात है। 21 आदमी तो अभी रिक्वायर है, ये पक्की बात है, लेकिन पहले कितने थे, 7 तो पहले ही थे ना, अब कितने बनाने हैं 21, यानी कि तुम नए कितने लेके आए हो, 14 मैन लेके आए हो, तो 14 मैन राइट आंसर होगा। इसीलिए पेपर को बहुत धैर्य के साथ दिया करो। अभी एक गलती और बन गई थी, यहाँ पे 21 आदमी निकलेगा, लेकिन इसने क्या पूछा है, एडिशनल चाहिए, नए आए हैं, अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो 14 राइट आंसर आएगा। देखो 21 ऑप्शन में भी डाल रखा था, ऐसा भी तुम्हारे साथ होगा। कह रहा है कि कभी कोई पैसा डबल हो रहा है 16 साल के अंदर, कितने साल में ये पैसा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल इन 8 टाइम, 8 ईयर के अंदर ये पैसा कितना बन जाएगा, तुमसे ये पैसा पूछा जा रहा है। एसआई का क्वेश्चन है, 16 साल में कोई पैसा डबल हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है, 16 में हो रहा है। ठीक है भाई, जब तक सीआई नहीं दिया गया तब तक हम एसआई ही लगा लेंगे इसके लिए, जब तक सीआई नहीं दिया गया। यानी कि 100 से कोई रुपया कितना बन गया लड्डू, 200 बन गया, और ये घटना बनने में कितने साल लग गए, 16 साल लग गए, 16 साल लग गए। ठीक है, सॉरी भाई 16 साल लग गए। कितने का ब्याज कमा लिया, 100 रुपए का। अब एक चीज तुम्हें बताऊं मैं, सिंपल बन रहा है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं मैं। 100 रुपए कमाने के लिए 16 साल लग गए, इतना ही कह रहा है ना। 8 साल का मतलब डिवाइड बाई 2, इसमें भी डिवाइड बाई 2 कर लो। 8 साल में कितने कमाए होंगे, 50 रुपये तो कमाया होगा, कितना कमाया होगा, 50 रुपया कमाया होगा, और 100 में 50 रुपया जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, 150 रुपया, और 150 का मतलब 1.5 गुना ही तो है इसका, यानी कि 1.5 टाइम बन जाएगा। अरे यही तो बन रहा होगा, 1.5 टाइम मेरा क्या बन जाएगा, पैसा। अब तुम इससे आसान तौर क्या लोगे भाई, 1.5 टाइम यानी कि 1.5 गुना पैसा जो है वो बनने लग रहा है। 100 से ये कितना बन गया, 150 बन गया, ये 1.5 टाइम बन गया इस वाली पैसे का। राइट भाई, ये चीज मेरे पास बन गई। नेक्स्ट देखिए भाई, कोई बोट है जो कि हाफ टाइम लेती है, सर्टेन मूविंग डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैं छोड़े जा रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर डालेंगे, पक्का जरूर डालेंगे। अगर सीरीज कैसी लगी है ये पक्का बताएं। ठीक है, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, वीडियो अच्छी की जाए तो लाइक करें भाई। नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आप सबका वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन आपके पास में छोड़े जा रहा हूँ, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।